वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शन शास्त्र और भगवद गीता, ये जो अपना विषय है, पिछले भाग में मैंने बताया था कि कणाद ने जो अपना परमाणुवाद बताया और परमाणु के संयोजन से ये विश्व बना है। मन के भी परमाणु है, बुद्धि के परमाणु है, शरीर के परमाणु है, हर चीज़ के परमाणु होते हैं। तो उन परमाणु का जो संयोग होता है, संयोजन होता है, उसके कारण हर चीज़ बनती है, ऐसे कणाद ने कहा। उस समय मैंने एक विधान किया था कि कणाद ने ही ये गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है, जो न्यूटन ने बताए, तो ये कणाद ने भी कहे थे। पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो विज्ञान है, वो अनेक प्रयोगों के बाद, बहुत संशोधन करने के बाद आज के विज्ञान ने सिद्धांत बनाए हैं। वेदों के समय में साधनों की कमी थी, उसके बावजूद कणाद जैसे ऋषियों ने जो नियम बताए वो बहुत ही उत्कृष्ट है, उनको नमस्कार करना चाहिए। कणाद के विचार के बाद आज हम एक नया दर्शन इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा दर्शन है जिसका सभी दर्शनों में और सभी जगह पे उसका संबंध आया हुआ है। और यहाँ तक कह सकते हैं कि आज का विज्ञान और ये जो दर्शन है वो बहुत हद तक उसमें समानता है। हजारों वर्ष पूर्व ये सिद्धांत बताया गया। इसका नाम है सांख्य योग, सांख्य दर्शन। पाश्चात्य देशों में एक ऐसी समझ है कि दर्शन का उद्भव सिर्फ ग्रीस में हुआ, और ग्रीक तत्वज्ञान जो है, ग्रीस का तत्वज्ञान, वो बहुत ही ऊंचा तत्वज्ञान है। हम इस पे कोई विवाद करना नहीं चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े तत्वचिंतक ग्रीस में हो गए और ग्रीकों के कारण यूरोप के अंदर वो विचार पहुँचे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो नए तरीके से वहाँ पे जो ग्रीस में तत्वज्ञान का उदय हुआ, दर्शन हुआ दिया, सबसे प्रथम दर्शन ग्रीक में हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उस समय यूरोप तो अंधकार में था, इतिहास गवाह है। अमेरिका कनाडा तो थे ही नहीं उस समय। और थेरेस के बाद ग्रीक में एक फौज तैयार हुई तत्वचिंतकों की, जो काफ़ी सारे नाम हम जानते हैं। एरिस्टोटल है, उसके गुरु है प्लेटो, उसके गुरु है सोक्रेटिस, और बहुत दूसरे भी तत्वचिंतक है। उस 6ठी शताब्दी में जो कुछ हुआ, और एक बहुत बड़ी देन विश्व को दी गई तत्वज्ञान के रूप में, उसमें भारत में भी हुआ। उसी शताब्दी में बौद्ध और जैन तत्वचिंतक गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, तो इन्होंने जो तत्वज्ञान कहा, और बाद में बौद्ध धर्म का तो बहुत ही प्रसार हुआ, प्रचार हुआ, इतना जैन का नहीं हुआ है। तो भारत में ये जो दो तत्वज्ञान आए, बौद्ध और जैन, ये वेदों के विरुद्ध में आए। वेदों को उन्होंने प्रमाण नहीं माना। वेदों ने जो बात कही थी वो प्रामाण्य नहीं थी उनके लिए, तो उन्होंने अपना तत्व ज्ञान दिया। वो बहुत अच्छा है, इसकी भी चर्चा हमने की है। तो एक बात समझिए कि तो वेदों में ये जो बातें आई है, वेद तो कितने पुराने होंगे।
गौतम बुद्ध और महावीर ने जो कहा, ये तो 6ठी शताब्दी में कहा, वो वेदों के साथ असम्मत जो बात है। तो वेद कितने पुराने होंगे। तो वेद उपनिषदों ने जो दर्शन दिया है, वो दर्शन जो है बहुत ही पुराना है। उसी समय भारत में एक और दर्शन आया। दो भाइयों के तरह दोनों बढ़ते थे, एक सांख्य दर्शन है और दूसरे उपनिषद है। इसी कारण सांख्य दर्शन जिसके आज हम बात करने जा रहे हैं, उसके बहुत सारे संदर्भ उपनिषदों में है। यहाँ तक कि रामायण में भी इसका उल्लेख है, और जनक राजा को सांख्य दर्शन के बारे में बताया गया है। महाभारत में भी सांख्य दर्शन का बहुत जिक्र है, उसका संदर्भ आया हुआ है। और भीष्म पितामह ने कहा कि जो सांख्य कह रहे विश्व की उत्पत्ति के बारे में, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ये मानने जैसा है। और महाभारत का एक जो भाग है वो है श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही विस्तृत तरीके से सांख्य दर्शन का उपयोग हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रीस में क्या हुआ। ग्रीस में एरिस्टोटल ने कहा कि जो अव्यक्त है वो व्यक्त होता है, जो एक पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअल एनर्जी होती है, और उसके कारण डेवलपमेंट होता है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें से जो एक्चुअल एनर्जी बनी, आज जो हम जो विश्व में जो देख रहे हैं वो एक्चुअल एनर्जी है। वो किसी में से आई हुई है, वो किस में से आई, और यही बात सांख्यों ने बताई है। ये तो बहुत पुरानी बात थी। ग्रीक तो 6ठी शताब्दी में के बाद आए, और एरिस्टोटल, सोक्रेटिस ये तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। सांख्य दर्शन बहुत पुराना है। हम पहले ये देखें कि सांख्य 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 ये क्या सांख्य है, इसका अर्थ क्या है। इसके दो अर्थ हैं। सांख्य संख्या, संख्या का अर्थ है उसका नापना, मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट किया जाता है चीज़ का। यानी हम फुट सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहे। कोई चीज़ क्या है, कितनी मात्रा है, ये जो सिस्टम है वो संख्या पे से आई है। ये धातु है संख्या, ये धातु में से सांख्य शब्द बना। दूसरा सांख्य का अर्थ होता है संख्या पर से सांख्य। उन्होंने 25 तत्व बताए, वो 25 तत्व बाद में बताता हूँ आपको। उस 25 तत्व के कारण उन्होंने कहा कि ये 25 तत्वों में से ये विश्व बना है, ये 25 तत्व में से ये शरीर बना है, और ये 25 तत्व के बारे में सांख्य ने बताया। ये 25 तत्व क्या है, तो सांख्य दर्शन इस तरीके से उसका नाम आया, संख्या पर से। बाद में ऐसे हुआ कि उपनिषदों ने भी सांख्य के विचारों को अपनाया है, सांख्य ने भी उपनिषदों के विचारों को अपनाया। दोनों में बहुत ऐसे साम्य है। एक बात बता दूं कि सांख्य ईश्वर में मानते नहीं है, ये निर-ईश्वरवादी है। उपनिषद ईश्वरवादी है। तो सांख्यों में ये जो तत्वज्ञान सांख्य ने बताया, ये तत्वज्ञान जीवन का तत्वज्ञान है। गीता ने जो सांख्य दर्शन का उपयोग किया, उसमें गीता ने उनके सिद्धांतों को अपनाया, पर गीता ने परमात्मा को स्थापित किया है कि परमार्थ का एक भाग है। ये जो हम बात करेंगे सांख्य शास्त्र के बारे में, कि परमात्मा सर्वोपरि, बाद में सांख्यों के विचार आते हैं। दूसरा जो अध्याय है गीता का, इसमें
दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से ही है, जिसमें बताया गया है शरीर शरीरी, देह देही, एक देह एक देही है। ये सांख्य शास्त्र का सिद्धांत है, जिसको हमने प्रकृति और पुरुष कहा है, बाद में आता हूँ मैं। और उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, एषा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु बुद्धा युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन, मैंने तुम्हें जो अभी जो सांख्य शास्त्र बताया, शरीर शरीरी, आत्मा शब्द दूसरे अध्याय में नहीं है, पर शरीर का अर्थ है आत्मा, जिसको हम चेतन भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, जिसको हम क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको स्पिरिट कहा जाता है, मैटर एंड स्पिरिट, जड़ और चेतन, क्षर अक्षर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये जो है सब एक ही है। दोनों ये भिन्न भिन्न नाम उसको दिए गए। अर्जुन, मैंने तुम्हें सांख्य शास्त्र के बारे में बताया, ये जीवन का तत्व ज्ञान है और ये समझना बहुत आवश्यक है, तब मोक्ष प्राप्ति होगी। और दूसरा, वो जीवन में कैसे आएगा, इसका मैं कर्मयोग आपको बताऊंगा। एषा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, सांख्य में बुद्धि कैसे रखनी है, यानी सांख्य कैसे समझना है, और बुद्धि को कर्मयोग में कैसे उसका उपयोग करना है, ये मैं आपको अब सिस्टमेटिक बताऊंगा, ऐसे भगवान ने बताया। सांख्य के बारे में मैं आगे जाऊं उसके बताऊं कि गीता ने ये जो बात बताई कि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों एक ही है, सिर्फ उसकी सिस्टम डिफरेंट है। गीता सांख्य योग और कर्मयोग दो बता रहा है। आप पूछोगे कि भक्ति योग क्यों नहीं? भक्ति को स्वतंत्र योग नहीं बताया है, इसी कारण गीता के तीसरे अध्याय में लोकन अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। सांख्यों का ज्ञान योग और योगियों का कर्म योग है। देखो, इसमें भक्ति को एक निष्ठा नहीं बताया भगवान ने, बहुत गहन चर्चा है उसकी। तो यहाँ भगवान ने कहा, मैं आपको अभी सांख्य योग बताऊंगा। और सांख्य योगो पृथक बारा प्रवदन्ते न पंडितः एकम आप्यस्य स्थितम योग सम्यक सांख्य योग पृथक बारा प्रवदन्ते न पंडितः एकम आप्य स्थित सम्यक उभयो विन्दते परम। जो बाल बुद्धि के होते हैं वो समझते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग भिन्न है। प्रवदंती न पंडिता, जो पंडित है वो सांख्य योग और कर्म योग को भिन्न मानते नहीं है। कोई भी एक योग को ठीक तरीके से उसको अपनाया जाए, सम्यक एकम प्यास्थित सम्यक उभयो विन्दते फल, उभय यानी दोनों के फल प्राप्ति आपको हो जाएगी। दोनों के जो रिजल्ट्स है, दोनों के जो अच्छे पॉइंट है, वो आपको मिल जाएंगे। तो भगवान ने बार बार सांख्य 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 ये बात बताई है। अब हम देखें क्या है क्या सांख्य। ये आपको थोड़ा सा एक विवरण मैंने दिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट गेट्स मैनिफेस्टेड इनटू मटीरियल एनर्जी, जो अव्यक्त है वो व्यक्त होता है। सांख्यों का कहना है कि इस जगत में कोई भी चीज उत्पन्न नहीं होती, क्रिएशन नहीं है। मैंने पिछले बार कहा था क्रिएशन दूसरे अर्थ में कहा था। ये इवोल्यूशन जो डार्विन का है वैसे नहीं है। कोई नई चीज उत्पन्न नहीं होती है और कोई चीज का नाश नहीं होता है। एक चीज का दूसरी चीज में रूपांतर होता है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स का जो नियम है, ये सांख्यों ने बताया है 10,000 वर्ष पूर्व। कहा जाता है कि सांख्य 10,000 वर्ष पूर्व हुए थे।
जगत में कोई शक्ति निर्माण नहीं होती और कोई शक्ति का नाश नहीं होता। एक शक्ति का दूसरे शक्ति में रूपांतर होता है। ये बात अरिस्टोटल ने भी कही कि जो अव्यक्त है वो व्यक्त होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये एक्चुअल एनर्जी में आ जाती है। ये सांख्य का बहुत बड़ा सिद्धांत है। शून्य में से कभी कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। जब भी कोई चीज उत्पन्न होती है वो किसी में से होती है। शून्य में से क्या उत्पन्न होगा? शून्य में से शून्य उत्पन्न होगा। ये विश्व में हम सब कुछ देख सकते हैं, इसका अर्थ कुछ होना चाहिए। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देता है, इसका अर्थ ऐसे नहीं कि वो है ही नहीं। एक बहुत बड़ा नियम सांख्यों ने बताया। कथम सत जायते, कथम कथम सत सत जायत, ये छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है। कथम बताइए, असत असत में से सत जायते, जो है वो नहीं है में से कैसे उत्पन्न होगा? ये बार बार हमें समझना चाहिए। हम कैसे शून्य में से सर्जन हुआ, राज्य का हो जाए, क्योंकि एक चीज तो है ही, सिर्फ उसकी टेरिटरी डिफरेंट है। पर शून्य में से ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ड जो दिखाई देता है, तो कुछ इसमें होना ही चाहिए। कुछ में से वो आया है, कुछ तत्व है। ये एक बात बताई, ये पहला नियम बताया। दूसरा नियम उन्होंने बताया कि जो कारण है उसी से उसके जो गुण है वो कार्य में आएंगे। ये दूसरा नियम बताया। ये समझने से इसके बाद हम आगे जाएंगे कि कार्य कार्य यानी जो प्रोडक्शन हमें दिखाई देता है वो किसी कारण में से आया है। कोई कारण होता है तब कार्य बनता है। कार्य यानी जो हमें दिखाई देता है। जैसे दही है, दही किस में से बना? दही दूध में से बना। दूध किस में से बना? दूध हमारा जो खून है उसमें जो प्रोसेस होती है उसमें से दूध बनता है। तो दूध में से दही बना, दही में से बटर बनता है, बटर में से घी बनता है। जो मक्खन है वो घी दही में से बनेगा, छाछ जो बनाते। तो दूध के जो गुण है वही गुण दही में आएंगे, सुप्त होते हैं। जैसे खटाश होती है वो सुप्त स्थिति में होती है, दूध भी खट्टा हो जाता है। तो दूध के जो गुण है वही दही में आएंगे। दूध सफेद है तो दही सफेद बनेगा, दही सफेद है तो छाछ सफेद ही बनेगी। तो ये गुण आते हैं। तो जो कारण के गुण है वही कार्य में जाएंगे। पानी में से पानी में से दही क्यों नहीं बनेगा? रेत में से तेल क्यों नहीं बनता है? वो उसका वो जो ऑयल सीड्स ही होने चाहिए उसमें से ही बनेगा। तो एक कारण है, दूसरा कार्य है। इसको कहते हैं कारण कार्य संबंध। तो कारण के गुण जो कार्य में जाते हैं तो इसको सांख्य ने कहा सत्कार्यवाद। ये सत्कार्यवाद है, कारण के गुण कार्य में जाएंगे। और ये जो संबंध है वो सभी जगह पे आता है। ये कर्म शक्ति में भी जाता है। यही नियम कर्म शक्ति में है। कर्म शक्ति इसका अर्थ होता है कि कर्म फल है। गीता में कारण कार्य संबंध बहुत जगह पे बताए गए हैं। यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौते मुक्त संग समाचरः। यज्ञ कर्म छोड़ के, यज्ञ कर्म यानी आहुति सेवा के रूप में जो कर्म किए जाते हैं जिसमें कोई अहंकार वासना नहीं है, ऐसे कर्म को छोड़कर बाकी के सभी कर्म, इसका कर्म फल निश्चित है। ये गीता ने 3 अध्याय के 9वें श्लोक में बताया। तो कर्म फल जो है वो कार्य है और हम जो कर्म करते हैं वो उसका कारण है। तो यहाँ जो बात बताए कि समथिंग कम्स आउट ऑफ समथिंग, समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, और समथिंग में जो है वही समथिंग में आएंगे। ये संबंध ये इतना महत्व का है
जिसका आगे हमें उपयोग करना है। ये सिद्धांत को आगे हमें देखना है। सांख्यों का कहना है कि ये जो बना है वो किसी से बना है, वो भगवान ने नहीं बनाया है। हम कहते हैं, गीता कहती है कि दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। जैसे मिट्टी में से बर्तन बनते हैं, मिट्टी में से घड़ा बनेगा, तो मिट्टी ये उपादान कारण है। बिना मिट्टी घड़ा नहीं बन सकता। और घड़े में मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा है, पर वो अव्यक्त स्थिति में है। अब वो व्यक्त कैसे होगा मिट्टी में से? तो वेदांत का मानना है कि एक निमित्त कारण है। कुंभार निमित्त कारण है। कुंभार मिट्टी को उठाएगा, उसको आकार देता है, उसमें से घड़ा बनता है, वो निमित्त कारण है। सांख्यों का कहना है कि भगवान तो है ही नहीं, और यदि भगवान है, निमित्त कारण है, तो वो ऐसे करके तो घड़ा नहीं बना सकता, तो उपादान कारण है, तो मिट्टी महत्व की, ऐसे सांख्यों का कहना है। ये जो सृष्टि हमें दिखाई देती है, ये सभी सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखती है। हमें मिट्टी दिखती है, हमें पत्थर दिखता है, हमें भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं दिखती है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव दिखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष दिखते हैं। कितनी सारी विविधता इस सृष्टि में है। ये सृष्टि में जो आती है वो कहाँ से आती है? और हर एक के गुण भिन्न भिन्न है। इसके सिवा सूर्य, चंद्र, कई सारे तारे, नक्षत्र है, ये पृथ्वी है, ग्रह है, ये सब जो चीजें दिखाई थी, हर एक के गुण भिन्न भिन्न है। वस्तुएं जो दिखती है, इसके भिन्न गुण है। मनुष्य में देखते भिन्न भिन्न प्रकार के गुण होते हैं। कोई बहुत ज्ञानी है, कोई अच्छा योद्धा है, कोई अच्छा आर्टिस्ट है। ये कहाँ से आते हैं? ये क्यों वेरिएशन है? तो ये सब का अभ्यास करते करते इन्होंने ये सब चीज़ों का वर्गीकरण किया, और सांख्यों ने कहा कि एक ज्ञान में है, प्रकाश में है, दूसरा जो है वो प्रवृत्तिशील है, और तीसरा जो है वो निकृष्ट है। जो सुखमय है, जो दुखमय है, और जो उदासीन है। हमें देखा देता है कि कोई उदासीन होता है, काम ही नहीं करता है, आलसी है। दूसरा बहुत प्रवृत्तिशील है, और कोई आता है बहुत ही ज्ञानी होता है, शांत होता है। ये स्वभाव जो होते हैं, स्वभाव भी कैसे बने, व्यक्ति भी कैसे बने। एक ही माँ के 3 बेटे हैं, एक बहुत ही प्रवृत्तिशील है, दूसरा ज्ञानी है, तीसरा काम ही नहीं करता है। पशु में देखते हैं, पक्षियों में देखते हैं, वनस्पतियों में भी ये देखते हैं। कोई विषारी वनस्पति है, कोई बहुत ही उपयोगी वनस्पति है। पंखियों में देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पंखी है। कोई आलसी पंखी है, गंदा खाते हैं। कोई होते हैं कि जो आक्रामक होते हैं, कोई होते हैं वो एकदम शांत होते हैं। ये जो भिन्नता आई, इसको इन्होंने नाम दिया कि जो अत्यंत ज्ञानमय है, प्रवृत्तिशील है, जो अच्छा काम करता है, जो सात्विक है, उन्होंने कहा वो सत्व गुण है। जो अत्यंत प्रवृत्तिशील है और जो दुखमय है, दुखमय का अर्थ कष्ट करना पड़ता है, वो राजसिक है, उसको रजोगुण कहा गया है। सत्वगुण, रजोगुण। जो कुछ भी काम नहीं करता है, जो उदासीन है, जो सारे दिन सोते रहते हैं, उसको ने कहा तमोगुणी, तामसिक। तो सत्व, रज, तम, ये 3 के कारण ये संपूर्ण विश्व बना हुआ है। ये विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस 3 गुणों से बनी ना हो। यहाँ तक सांख्य कह रहे हैं, और ये बात गीता ने
अपनाई है। न तदस्ति पृथिवी वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजै युक्तं सर्व प्रकृतिजै मुक्तं यदि भी स्यात् तेभिः गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां, संपूर्ण पृथ्वी में या देवे देवेशु व पुनः, ये जो देवलोक जो कहते हैं उसमें, स्वर्ग में, ये पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड के बाहर भी यदि कुछ है या वह पुनः यदि कुछ है, नहीं है तो भी इसमें से एक भी ये प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त नहीं है। सत्वम प्रकृति मुक्तम यदि भी स्यात् भी गुण ही, ये सब प्रकृति के गुणों में से ही बना है। और उस पर से ही फिर आगे ये जो 18वें अध्याय का 40वां श्लोक है वो भगवान ने बताया है। उसके बाद चातुर्वर्ण की भगवान ने बातें की कि इस 3 गुणों में से कैसे जातियां बनी, कैसे वर्ण बने। ये जो भगवान बता रहे हैं कि ये जो सत्व रज तम, इसमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और ये बात भगवान ने आगे भी 18वें अध्याय में अर्जुन को ठीक तरीके से समझाई। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। पंचेतानि महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, सांख्यों ने जो सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, सांख्यों ने जो सिद्धांत बताए, पंचेतानि बाहो, वो 5 सिद्धांत, सिद्धे सर्वकर्म, सब कर्म करने के लिए ये 5 गुण आवश्यक है। देखो यहाँ भी सांख्य के बारे में बताया। और बाद में भगवान ने कहा अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्ता, अधिष्ठान होना चाहिए। शरीर ये अधिष्ठान है, शरीर नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। इसी तरह से हम भूमि पर काम करते हैं तो भूमि होनी चाहिए, तो भूमि भी अधिष्ठान है। हम अभी कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी अधिष्ठान है। आकाश में जाओगे विमान में तो विमान अधिष्ठान है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्ता यानी करने वाला होना चाहिए। कोई करेगा ही नहीं तो कैसे कर्म बनेगा, तो कर्ता होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविध प्रकार के जो करण है, हमें 10 करण दिए गए और ये सांख्य के सिद्धांत है। 10 करण है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये जो 10 करण है वो 10 करण और उसकी चेष्टाएं, जैसे आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं। आँख से हम सुन नहीं सकते, कान से देख नहीं सकते। नाक है, नाक की घ्राणेन्द्रिय है। जीभ है, जीभ की रसनेन्द्रिय है। त्वचा है, त्वचा में स्पर्श है। ये जो है ये इनकी चेष्टाएं है। ये 4 और 5वां होने का दैवम चैवात्र पंचमम। ये दैव पर बहुत ही उसका अर्थ बहुत गहन है, अभी चर्चा नहीं करते हम। ये जो 5 गुण सांख्य ने बताए, ये 5 गुण के कारण ही सभी कर्म होते हैं। तो ये जो विश्व में से, कारण में से कैसे उत्पन्न हुआ, ये जो भिन्न भिन्न प्रकृतियां दिखाई देती है, ये सत्व रजतम में से, और ये सत्व रजतम ये तीनों जिसमें है उसको कहा गया प्रकृति। प्रकृति विशेष प्रकार जो कृति है, प्रकर्षण कृति, ये मुख्य है। प्रकृति में से संपूर्ण ब्रह्मांड बना, सांख्य इसको कहते हैं। प्रकृति में से सब कुछ बना, जो अव्यक्त है, जो हम देख नहीं सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। पर जब ये सब चीज़ें इतनी बड़ी उत्पन्न हुई, ये सब जो कार्य उत्पन्न हुआ वो किसी कारण में से होना ही चाहिए। ये भिन्न भिन्न है, उसका वर्गीकरण करके उन्होंने कहा कि सत्व रज तम, इनके कॉम्बिनेशन से ये पूरा विश्व बनता है, जिसके 14वें अध्याय में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। और ये 3 कारण जिसमें है उसको प्रकृति कहा गया। और ये 3 कारण जब एकदम समांतर होते, सम होते हैं,
साम्यावस्था में होते हैं तब प्रकृति कुछ भी नहीं करती। इसको कहते हैं प्रलय हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी जो ये तीनों गुण जो है विश्व में, ये आहिस्ता आहिस्ता साम्यावस्था में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब साम्यावस्था हो जाएगी तो संपूर्ण जो जगत है, जो है विश्व है, ब्रह्मांड है, वो प्रकृति में समाविष्ट हो जाएगा। और जैसे इन तीन गुणों में थोड़ा सा फेरबदल हुआ, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और उसमें रजोगुण बहुत ही प्रधान है। तो रजोगुण के कारण, और उसके बाद सत्वगुण और तमोगुण, किसी की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी की मात्रा कम होती है। ये तीनों गुण सभी चीज़ों में है। कम ज़्यादा होंगे, किसी में ज़्यादा होते, किसी में कम होते। जैसे हम खुद, कभी हमारा मूड अच्छा होता है, कभी हम बहुत उत्साही होते हैं, कभी हम एकदम आलसी हो जाते हैं। उसका कारण उस समय तमोगुण प्राधान्य हो गया। ये बहुत प्रवृत्ति करते, एकदम उत्साह में आ जाते हैं, तो रजोगुण प्राधान्य हो गया। और जब हम शांत होते, कुछ अभ्यास करने की इच्छा होती, भक्ति करने की इच्छा होती, जो अच्छा काम करने की इच्छा होती, तो सत्वगुण प्रधान होता है। तो होते हैं तीनों गुण, और तीनों गुण के कारण ही सब कुछ हो रहा है। ये जो तीनों गुणों में जब भी परिवर्तन आता है तो प्रोडक्शन हो जाता है। और बाद में सांख्यों का कहना है कि प्रकृति में से कैसे हुआ, और प्रकृति को उन्होंने जड़ कहा है, तो फिर ये प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो एक और तत्व आया, उसको कहते हैं पुरुष। पुरुष और प्रकृति, और ये शब्द प्रयोग हम करते हैं, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष। पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष ये नहीं, पुरुष यानी जो जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य है, जो चेतना देता है, जो स्वयं कुछ भी नहीं करता, तो उसकी उपस्थिति में ही कर्म होते। यहाँ पे अभी पुरुष बैठा है, इसी कारण मैं बात कर सकता हूँ। आपके इसमें पुरुष है, चैतन्य है, इसलिए आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। जिस दिन ये जाएगा, कुछ काम की नहीं है चीज़ें। तो प्रकृति और पुरुष ये बहुत ही महत्व की चीज़ है। ये सांख्य कहते हैं प्रकृति और पुरुष ये मूल तत्व है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान को मानते नहीं। पर गीता कहती है कि नहीं, प्रकृति और पुरुष के ऊपर मैं हूँ। और ये बात उसने 7वें अध्याय में कही है, और इसका संदर्भ मैंने आगे के पिछले भागों में भी कहा था। भूमि आप अनर वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार रीति में भिन्न प्रकृति अष्टधा अपर यमितस्तुन्य प्रकृति विद्धि में परा जीवभूत महाबाहो ये दम धारते जगत। भूमि आप अनर वायु खम यानी आकाश, वायु, पानी और पृथ्वी, बुद्धि, मन और अहंकार, ये 8 मेरे अष्टधा प्रकृति है। इसका अर्थ उन्होंने फिर से वर्गीकरण किया था इसका, ये 7वें अध्याय में 4था श्लोक है, 5वां है। और अपरे यमितस्व न्याय प्रकृति विद्धि में पराम, एक ही ये अपरा प्रकृति है। पंच महाभूत जो है अपरा है, वो मेरे एक परा प्रकृति है। जीवभूत महाभाव, जो जीव है, आत्म तत्व है। वो जीव का अर्थ होता है आत्मा को जब अहंकार और वासना चिपकते हैं तो आत्मा जीव बन जाता है। ये इतना ही डिफरेंस है। तो ये मेरी परा प्रकृति है, और बिना जीव कुछ भी कार्य होता नहीं। ये प्रकृति और पुरुष दोनों ही मेरे हैं, और मैं सर्वस्व, मेरे ऊपर कोई। ये बातें भगवत गीता में बताई गई है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। गीता में बार बार ये सांख्य योग आया है, पर परमात्मा है ये मानकर उन्होंने बताया कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मेरे प्रकृति और ये पुरुष दोनों ही मेरे हैं। और देखिए, अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा। मैं प्रकृति को अपना अधिष्ठान बनाते मैं ये विश्व में आता हूँ। फिर कहा यदा यदा धर्मस्य, ये जो बातें आई वो प्रकृति को अपना अधिष्ठान बना। प्रकृति भगवान के अधीन है और हम प्रकृति के अधीन है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ हमने आज शुरू किया है। और प्रकृति के 25 तत्व कौन से हैं, ये नेक्स्ट अगले भाग में हम देखेंगे। तो भी आपको अभ्यास करना है तो आप गीता के 13वें अध्याय का जो 4वां श्लोक है
वो महाभूतानो अहंकार बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। ये 25 तत्वों के बारे में इस श्लोक में विस्तृत वर्णन किया गया है। हम बाद में उसके देखेंगे हर एक चीज़ में से कैसे 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 चीज़ बनी और ये मनुष्य शरीर कैसे बना। तैतरीय उपनिषद क्या कह रहा है, भगवद गीता क्या दी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।